नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां आरपीएफ और रेल कर्मियों की तत्परता से मौर्य एक्सप्रेस में महिला यात्री की जान बच गई। अगली खबर भी मुजफ्फरपुर से है, जहां दिव्यांगजनों की समस्याओं पर विशेष बैठक का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। मातृ सेवा में तल्लीन हुए पंडित महावीर शास्त्री बकानी निवासी ने अवगत कराया कि दुनिया भर में अगर सेवा कार्य करना है तो अपने माता और पिता की सेवा से बढ़कर सेवार्थ कार्य अन्य नहीं है। उन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण कर बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा किया। उनकी सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। 93 वर्षीय माता की देखभाल सेवा कार्य में ही अपना अहोभाग्य मानकर जो भी हो सके सेवा में कार्य कर रहा हूँ। माता जी की इच्छा हुई मुझे बाजार में घूमने चलना है। स्वामी रामेश्वर आश्रम गुरुकुल में लगाए गए विकलांग शिविर में अंतर्गत ट्राईसाइकिल निःशुल्क प्रदान की गई। इस पर बैठाकर घूम रहा हूँ। माता पिता की सेवा ही पुण्य कार्य, दूसरा कोई मेरा पुण्य काम नहीं। चारों धाम और स्वर्ग की प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का यही उचित मार्ग है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा में तल्लीन रहना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख का सामना नहीं करना पड़े। जननी जन्मभूमि जन्म देने वाली माता से बढ़कर कोई दूसरा अन्य पुण्य आत्मा नहीं हो सकती। अपनी माता जी की सेवा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ये माता की सेवा एक तीर्थ है, चारों धाम इसके बराबर है, इससे कम कोई नहीं है। ये जिसने माता की सेवा कर ली उसने संसार में सबकी सेवा कर ली, कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहीं प्रयाग नहीं गया, यही प्रयाग अपने डेली प्रयाग चल रहा है। पूर्ण स्वस्थ है माता जी? पूर्ण स्वस्थ है, 98 ईयर है। 98 ईयर पूर्ण स्वस्थ है माता जी। उनको किसी प्रकार की मस्त और परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं इनको, मेरे को भी कोई परेशानी नहीं इनके आशीर्वाद से। इनकी सेवा में आप सदा ही लगे रहते हो? बिल्कुल सही लगे रहता हूँ, कोई कमी नहीं है। आनंद आता है इसमें। क्या महसूस कर रहे हो आप माता जी की सेवा करके? ऐसा महसूस कर रहा हूं मैं स्वर्ग में रह रहा हूँ, बस ये है, साथ में तो स्वर्ग है। क्या चाहते हो? बस आपकी क्या कामना है? मेरी कोई कामना नहीं है, माता की सेवा करता हूँ, यही कामना है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह एक महिला यात्री की अचानक तबियत बिगड़ने पर प्लेटफॉर्म ड्यूटी में तैनात आरपीएफ और रेलवे स्टाफ की सूझबूझ और तत्परता से उसकी जान बच गई। घटना सुबह करीब 8:50 की है, जब मौर्य एक्सप्रेस स्लीपर कोच में सफर कर रही एक महिला यात्री को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। महिला की हालत गंभीर देखते हुए मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ही उतर गई। जानकारी मिलते ही प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर ड्यूटी में मौजूद प्रधान आरक्षी राघवेंद्र ठाकुर, आरक्षी शंकर पासवान, महिला आरक्षी श्वेता लोधी और डीओ ड्यूटी पर तैनात सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र कुमार सिंह तुरंत सक्रिय हुए। मौके पर मौजूद महिला आरक्षी श्वेता लोधी ने प्राथमिक उपचार के तहत सीपीआर दिया। इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी गई। डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी मौके पर पहुंचे और प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर भेजा गया। वहीं अन्य कर्मचारियों की मदद से गंभीर हालत में महिला यात्री को 3 पहिया ठेले पर सुरक्षित अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज जारी है। आरपीएफ और आरपीएसएफ और अन्य कर्मचारियों की मदद से महिला को सुरक्षित अस्पताल ले जाया गया। महिला की पहचान एस प्रवीण उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई, जो कानपुर उत्तर प्रदेश के जूही खुर्द कॉलोनी के निवासी हैं। वो सामान्य टिकट पर रांची से मैरवा तक यात्रा कर रही थी। सराहनीय कार्य से ये स्पष्ट है कि रेल सुरक्षा बल और स्टेशन पर तैनात कर्मी न केवल सुरक्षा बल्कि मानवता और सेवा भावना में भी अग्रणी है। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान और कल्याण के उद्देश्य से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी आमना वसी ने की। ये बैठक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और 12 पंचायतों से आए दिव्यांगजन सम्मिलित हुए। बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी अनुमंडल अध्यक्ष पंकज ठाकुर ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए उन्हें आवास, राशन, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड देने और जीविका समूहों से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने मांग की कि दिव्यांग समूहों के अधिक गठन और उनमें सहभागिता बढ़ाने की जरूरत है। इस दौरान कुछ विभागीय पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित पाए गए, जिस पर बीडीओ ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और इसकी जानकारी जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को भी देने के लिए कहा। बैठक में नागेंद्र चौधरी, मनीष कुमार, विभा कुमारी, पिंकी कुमारी, रंजीत ठाकुर समेत बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहे। अध्यक्ष ने बताया कि 20 अप्रैल को पटना के कुम्हार में आयोजित राज्य स्तरीय पीडब्ल्यूडी बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। नालछा के स्वामी विवेकानंद विद्यालय परिसर में महाजन हॉस्पिटल द्वारा
स्वास्थ्य शिविर जिसमें डॉक्टर प्रणव कुमार, स्पाइन सर्जन डॉक्टर मितेश महाजन, एमडी मेडिसिन एंड गैस्ट्रोलॉजी, शिशु रोग विशेषज्ञ ऋचा उपाध्याय, स्त्री रोग विशेषज्ञ लीना माइकल, हड्डी रोग विशेषज्ञ आशुतोष उपाध्याय, डॉक्टर त्वरित सिंह ठाकुर, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उत्कर्ष मोर, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित शर्मा, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर NS ठाकुर, पूर्व BMO नालछा डॉक्टर अतुल राठौर, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर महेश यादव, सभी विशेषज्ञों द्वारा आए हुए मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अस्पताल द्वारा शिविर में निःशुल्क जांच, महाजन हॉस्पिटल धार द्वारा शिविर में ECG, आंखों की जांच, चश्मों का निःशुल्क वितरण, खून की जांच, स्पायरोमेट्री की जांच, सभी जांच महाजन हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क की गई। आज हमने नालछा में स्वास्थ्य शिविर लगाया है जो कि पूरी तरह निःशुल्क था और इसमें करीब 250 से 300 पेशेंट आए हैं और हमने मेडिसिन, सर्जरी, महिला रोग, बाल रोग और हड्डी रोग के विभिन्न पेशेंट देखे हमने आज। और जांचें भी यहाँ पर हुई है? हाँ, हमने निःशुल्क जांचें की है, ECG किए हैं, खून की कुछ जांचें निःशुल्क की हमने और दवाइयों का वितरण? दवाइयों का वितरण भी किया है जो कि निःशुल्क था। आंखों की जांच भी की गई है और चश्मा वितरण भी किया गया है। आपका नाम? डॉक्टर मितेश महाजन। नालछा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। घोसी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। 14 अप्रैल 2025 को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती देश भर में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। संविधान निर्माता, समाज सुधारक और महान विचारक डॉक्टर अम्बेडकर के कार्यों का स्मरण करते हुए विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिंतूर तालुका के भोसी गांव में भी 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिनांक 16 अप्रैल बुधवार को प्रभात फेरी, अभिवादन समारोह और व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। बौद्धनगर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की डीजे की धुन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बामणी पुलिस स्टेशन के PSI प्रबोधन जोंधले, बीट जमादार सुभाष चम्हार तथा उनके अन्य सहयोगियों की उपस्थिति में ये मिरवणु शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परभणी, महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोबरे की रिपोर्ट। जिले में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ रही है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी उदिता सिंह ने मद्यनिषेध एवं NCORD की समीक्षा बैठक के दौरान योजना की प्रगति पर विशेष ध्यान देते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। डीएम ने नीरा टैपरों की पहचान, प्रशिक्षण और उत्पादन बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि टैपरों को जल्द से जल्द प्रशिक्षित कर उन्हें नीरा संग्रहण और विपणन के लिए तैयार किया जाए। उन्होंने उत्पाद विभाग और पुलिस प्रशासन को अवैध शराब के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि छापेमारी की संख्या में वृद्धि हो और जहां भी कच्चा स्प्रिट या नकली शराब बरामद हो वहां कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि जिले में जहरीली शराब जैसी घटनाओं पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सके। इस बैठक में सहायक उत्पाद आयुक्त तारिक महमूद ने बताया कि नीरा टैपरों का प्रशिक्षण जिले के सभी प्रखंडों में तेजी से चल रहा है। टैपरों को जीविका समूह के माध्यम से जोड़ते हुए प्रशिक्षण शीघ्र पूरा करने और नीरा की बिक्री व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया भी उत्पाद विभाग द्वारा जारी रहेगी। इस मौके पर SP रोशन कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नीरा संवर्धन योजना के तहत रोजगार सृजन और शराबबंदी को मजबूत करने के उपायों पर गहन चर्चा हुई। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।